जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सैनिकों की विधवाओं के बच्चों को भी मिलती है सेना की स्कूल बसों में फ्री स्कूल बस पास की सुविधा। यानी आप सबको पता है कि जब तक एक सैनिक सेवारत रहता है, सैनिक हो, जेसीओ हो, चाहे अधिकारी हो, उनके बच्चों को आर्मी स्कूल और आर्मी की केंद्रीय विद्यालय स्कूल या आर्मी से एफिलेटेड कोई भी स्कूल हो, उन स्कूलों में छोड़ने के लिए और लाने के लिए मुफ्त में जो सेना की स्कूल बसों की सुविधा की जाती है और स्टेशन हेडक्वार्टर से स्कूल बस का पास भी बनता है। और यदि सेना में सेवारत रहते हुए कोई जवान, जेसीओ या अधिकारी बैटल कैजुअल्टी हो जाता है तो उसके लिए भी ये सुविधा लागू है। लेकिन यदि कोई जवान फिजिकल कैजुअल्टी हो जाता है तो उसके बाद उस सैनिक के बच्चों को भी फ्री स्कूल बस पास की सुविधा लागू है। इसके ऊपर नियम बना हुआ है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे सैनिक, जेसीओ और अधिकारी जो सेना में सेवारत रहते हुए फिजिकल कैजुअल्टी हो गए और अब वो इस संसार में नहीं है, तो उनकी जो विधवाएं हैं, जब वो अपने बच्चों का पास बनाने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर जाती है तो स्टेशन हेडक्वार्टर के क्लर्क्स और अधिकारी मना कर देते हैं कि आपके लिए फ्री स्कूल बस पास की सुविधा लागू नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम नियम के साथ जानेंगे कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल कैजुअल्टी सोल्जर्स के बच्चों को भी मुफ्त में आर्मी स्कूलों में लाने और ले जाने के लिए सेना की जो स्कूल बसें हैं उनमें फ्री स्कूल बस पास की सुविधा है। देखिए, आर्मी इंस्ट्रक्शंस 15/87 में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई सैनिक, जेसीओ और अधिकारी सेना में सेवारत रहते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को भी जो मुफ्त में सर्विस ट्रांसपोर्ट है उसका पास दिया जाएगा, यानी स्कूल बस पास दिया जाएगा। कुछ कंडीशंस है जिनको कि हम यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए समझ लेते हैं। रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआर इज अमेंडेड एज फॉलोज। यानी इससे पहले जो प्रोविज़न था उसमें एक बदलाव किया गया है, उसमें एक नया पैराग्राफ पैरा 1G ऐड किया गया आर्मी इंस्ट्रक्शन 15/87 में, जिसमें लिखा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ विडोज ऑफ ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआर्स हु डाइड इन सर्विस एज वेल एज रिजाइडिंग अंडर देयर ओन अरेंजमेंट्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी ऐसी विधवाएं जो अपने खर्चे पे रह रही हो और उनके बच्चे यदि स्कूल में जा रहे हो तो ऐसे अधिकारियों, जेसीओ और जवानों की विधवाओं के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त बस पास दिया जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? देयर विल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो स्कूल बस सर्विंग सोल्जर्स के लिए और बैटल कैजुअल्टी जवानों के बच्चों के लिए चल रही है, वही स्कूल बस में फिजिकल कैजुअल्टी जवानों के बच्चे भी आएंगे। कोई एडिशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। दूसरा, द नंबर ऑफ वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टी इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन अराइविंग एट द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर्ड फॉर अथराइजिंग यूज एंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टेशन। एक नियम है कि जो कम से कम इतने बच्चे होंगे तो स्कूल बस चलेगी। तो इसमें जो बैटल कैजुअल्टी जवानों के बच्चे हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। बैटल कैजुअल्टी जवानों के बच्चों के लिए स्कूल बस हमेशा के लिए मिलती है और इस प्रकार ये कंडीशन को काम में लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अकोमोडेशन इज अवेलेबल इन द ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी डिटेल्ड फॉर चिल्ड्रन अदरवाइज एलिजिबल, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल पोस्टेड इन दैट स्टेशन। यानी जो स्कूल बस चल रही है उस स्कूल बस में बच्चे के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन है, द एडिशनल कंडीशन दैट नो डेविएशन ऑफ रूट ऑफ द स्कूल ट्रांसपोर्ट एज अथराइज फॉर द एलिजिबल चिल्ड्रन। जो भी बच्चे आ रहे हैं उस स्कूल बस में, तो उसमें यदि कोई फिजिकल कैजुअल्टी जवान के बच्चे भी अपना बस पास बनवाना चाहते हैं तो जो रूट है, रूट फिक्स रहेगा, रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार
ये जो आदेश आर्मी इंस्ट्रक्शन के जरिए जारी किया गया था। अब आज के बाद यदि कोई भी विडो है जिनके हस्बैंड सेना में जवान जेसीओ या अधिकारी थे और सेवा करते हुए उनकी डेथ हो गई है, तो वो अपने बच्चों का स्कूल बस पास जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे स्कूल बसें चलती है, जहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके बना सकते हैं। और यदि वो नियम पूछे, कानून पूछे, पॉलिसी पूछे, तो आप आर्मी इंस्ट्रक्शन के कोरिजेंडम नंबर 5, आर्मी इंस्ट्रक्शन नंबर 15/87 का रेफरेंस उनको बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी भी आई है प्रोजेक्ट संबंध की ओर से। प्रोजेक्ट संबंध क्या है? एक चार्ट बोर्ड है जो व्हाट्सएप पे आपको डाउनलोड करने में मिलेगा। वहाँ से आप किसी भी प्रकार की पेंशन से संबंधित, अपने वेलफेयर से संबंधित क्वारीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2 स्पाउसेस एनओकेज ऑफ इंडियन आर्मी फिजिकल कैजुअलिटीज, इंडियन आर्मी पर्सनल हु डाइज वाइल इन सर्विस ड्यू टू नॉन ऑपरेशनल रीजन्स, यानी ऐसे जवान जो सेना में सेवारत रहते हुए जिनकी डेथ हो गई और वो भी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी के दौरान, जिसे फिजिकल कैजुअलिटी कहा जाता है, वेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट ऑफिस इन स्टेशन ए टू ऑब्टेन ए बस पास फॉर देयर वार्ड्स स्टडिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसे जवानों की 2 विधवाएं अपने बच्चों के लिए स्कूल बस पास लेने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर में गई और साथ में ज़रूरी दस्तावेज भी लेके गई। लेकिन द क्लरिकल स्टाफ एट द स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ स्टेशन ए डिडंट एंटरटेन देयर एप्लीकेशन सेइंग दैट द फैसिलिटी टू यूज गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इज ओनली फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। लेकिन जो स्टेशन हेडक्वार्टर में क्लरिकल स्टाफ थे, बाबूजी थे, उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि विधवाओं के बच्चों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी स्कूल बस पास की फैसिलिटी नहीं है, यह केवल सेवारत सैनिकों, जेसीओं और अधिकारियों के बच्चों के लिए है। द एनओके मेड ए प्लिया सेइंग दैट दे हैव गोट द बस पासेस इन द प्रीवियस ईयर अपॉन विच द क्लर्क एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट कर्नल साहब इंस्ट्रक्टेड देम टू गेट द अथॉरिटी। जब दोनों विधवाओं ने कहा कि पिछले साल तो हमें बस पास मिला था, इस बार आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इस बात पर जो क्लर्क थे और जो कर्नल साहब थे स्टेशन हेडक्वार्टर में, उन्होंने इन विधवाओं से अथॉरिटी मांग ली कि आपको जो स्कूल बस पास मिले थे वो किस अथॉरिटी के तहत मिले थे। हालांकि कोई भी पॉलिसी और अथॉरिटी कार्यालयों में होती है, ना कि उन विधवाओं के पास में होती है। ये पूछना एक मूर्खता भरा सवाल है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। इसके बाद द एनओके कॉल्ड अप प्रोजेक्ट संबंध, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक चैट बोट है जो आप व्हाट्सएप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आस्क्ड फॉर इंटरवेंशन एंड अपॉन हाईलाइटिंग द प्लिया टू द नेसेसरी अथॉरिटीज़। तो उन्होंने प्रोजेक्ट संबंध में अपनी बात पूछी। प्रोजेक्ट संबंध गोट द रिलेवेंट अथॉरिटी एंड पास्ड ऑन टू द एनओके हु हैव सबमिटेड द फॉर्म्स। तो प्रोजेक्ट संबंध से जो आर्मी इंस्ट्रक्शंस है 15/87, उनकी कॉपी एनओके यानी विधवाओं को भेज दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने स्टेशन हेडक्वार्टर में पेश किया और उनका स्कूल बस पास बना। तो यहाँ पे जो की हाईलाइट है, जो बातें निकल के आती है, वो इस प्रकार है। एनओके ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी फेस इमेंस फाइनेंशियल, सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेज एंड देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू एड्रेस दियर चैलेंजेस विथ मोर एम्पैथी। यानी जो विधवाएं हैं वो सामाजिक तौर पे, वित्तीय तौर पे और भावुकता के साथ में कई ऐसे चैलेंज का सामना करती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको पता नहीं होती है, फिर भी वो भटकती रहती है और स्टेशन हेडक्वार्टर में जाने के बाद उनको मना कर दिया जाता है। तो उनको मना ना करके उनकी मदद करने का तरीका ढूंढना चाहिए। दूसरा, पॉलिसीज रिगार्डिंग द इंटाइटलमेंट्स, ग्रांट्स एंड स्कीम्स आर टू बी हेल्ड विद द ऑफिसेस डिपार्टमेंट कंसर्न। द ओनर्स ऑफ गेटिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज कैन नॉट बी विथ एनओके हु आर अनअवेयर ऑफ जार्गोन ETC। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे
कि जो भी पॉलिसी है जैसे कि एंटाइटलमेंट्स की, ग्रांट्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, वो कार्यालयों में होनी चाहिए, ना कि आप एनओके से पूछो कि आप इसके ऊपर नियम लेके आओ। तीसरा, ऑफिसेज इन्वॉल्व इन वेलफेयर डिलीवरी नीड टू रीच आउट एंड पुश रेदर देन एक्सपेक्ट द एनओके टू पुल द वेरियस इंटाइटलमेंट्स, ग्रांट्स एंड स्कीम्स। यानी जितने भी इस प्रकार के कार्यालय हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं, तो उनको खुद जाना चाहिए, आगे आके बताना चाहिए, ना कि विधवाओं को कहना चाहिए कि आप इस प्रकार की पॉलिसी लेके आओ, या फिर विधवाएं खुद चल के आएँ कि हमें स्कूल बस पास बनाना है तो इसके ऊपर क्या नियम है। इसकी बजाय इन ऑफिसेज को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उनको डिलीवर किया जाए, हर एक विडो वीरनारी तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार अप्रेजल इज मेड टू ऑल टू प्लीज रीच आउट टू द एनओके ऑफ द फिजिकल कैजुअलिटी ऑफ योर यूनिट, रेजिमेंट, कोर्स etc एंड हेल्प देम एड्रेस देयर चैलेंजेस। ये बात किसने कही है? ये बात कही है कर्नल वेम्बू शंकर, जो शौर्य चक्र हैं, इंडियन आर्मी वेटरन प्रोजेक्ट संबंध के साथ में ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ये पूरी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए कुछ अच्छी बातें लिखी है, जिनको कि हम सबका दायित्व है कि हर जगह शेयर करेंगे और हर संभव वीर नारीज, विडोज़ की और फैमिली पेंशनर्स की मदद करेंगे। इस प्रकार दे नेसेसरी एक्सट्रैक्ट विथ रिगार्ड्स टू द एंटाइटलमेंट ऑफ वार्ड्स ऑफ एनओके ऑफ अवेलिंग गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इज अटेस्ट फॉर वाइडर पब्लिसिटी। जो आर्मी इंस्ट्रक्शंस 15/87 है वो प्रोजेक्ट संबंध की ओर से शेयर की गई, और उसमें कर्नल वेम्बू शंकर जो शौर्य चक्र है उनका बड़ा योगदान है। वो हर समय तत्पर रहते हैं विडोज़, वीर नारीज और फैमिली पेंशनर्स, इन सब की मदद करने में। और उन्होंने इस प्रकार एक जागरूकता के तहत ये बात भी सबको बताई है कि फिजिकल कैजुअलिटी जवानों के बच्चों को भी फ्री स्कूल बस पास सेना का लागू है। इस वीडियो को आपका और हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 7 लाख जो वीर नारीज, विडोज़ हैं उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपना हक ले सकें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.